हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक और नई क्लास, एक और नई आपके लिए वीडियो स्पेशल लेकर के आया हूं। और बिहार स्वास्थ्य विभाग में इस बार आपको भी एएनएम की नौकरी दिला करके छोड़ूंगा। तैयारी जोर शोर से कीजिए, अच्छी तरीके से कीजिए, जिससे कि एक बार में आपके रिजल्ट हो जाए। और 2000 वीवीआई क्वेश्चंस का क्लास ये छठा है। जिन मेरे प्यारे सिस्टर को 5 क्लास छूट गया, टेंशन नहीं लीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है 2000 वीवीआई क्वेश्चन का क्लास प्लेलिस्ट में लिखा होगा, आप उसको खोलिए। और अभी तक में जो 5 क्लास छूट गया उन सारे 5 क्लास को करिए। बिल्कुल छोटा छोटा क्लास रखते हैं, जिससे कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे और आप लोग पढ़ने में थोड़ा भी नहीं घबराएंगे। सभी सब्जेक्ट की क्लास मैं ले रहा हूं। ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चंस है। एएनएम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग आज बिल्कुल रूप से शुरू करते हैं। प्यारे सिस्टर, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि 2000 क्वेश्चंस का अभी मैं ये सीरीज चला रहा हूं, 2000 क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर आपको इस क्वेश्चन का नोट्स लेना है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर बिल्कुल रूप से व्हाट्सअप करके हमसे नोट्स ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। जिस तरह से पिछले बार इतने सारे लोगों को नौकरी दिलाने में मदद किया हूँ, इस बार आपको भी पढ़ा करके नोट्स यहाँ पर दे रहा हूँ और आप लोग अच्छे मार्क प्राप्त करके नौकरी ले सकते हैं। मेरे प्यारे सिस्टर, आपको लगता होगा ना, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ ये नोट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 200 रुपये को मत देखिए आपको ये नोट्स लेने में 200 रुपये लगता है, लेकिन ये 200 को आप मत देखिए, क्योंकि 2000 क्वेश्चंस का एक नोट्स देना भी होता है। और इन सारे क्वेश्चंस को हम आपको क्लास भी करवा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। तो 200 रुपये में आपको अब क्या चाहिए? ये तो एक तरह से फ्री हुआ ना, कि आपको पढ़ाना फिर नोट्स देना। तो विलम्ब किस बात की? व्हाट्सअप नंबर ये है, इस पर मैसेज करिए, नोट्स लीजिए और बिल्कुल रूप से पढ़िए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एएनएम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों ईयर के क्वेश्चन है। उसके बाद हिंदी मीडियम में क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ने भी आपको आसानी होंगी। हिंदी मीडियम में ऑल एएनएम सब्जेक्ट है। तो फिर से एक बार नोट्स करिएगा आप लोग। यहाँ से नोट के लिए आप लोग अपना मोबाइल नंबर और मैसेज करिए, फटाफट यहाँ से नोट्स लीजिए। चलिए हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं और करते हैं आज की क्लास को। तो मेरे प्यारे सिस्टर, जैसे कि हम आप लोग को क्लास कल करवाए थे, वो 70 नंबर तक क्वेश्चन हुआ था। आज मैं 71 से स्टार्ट कर रहा हूँ और आगे तक हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए आज का मेरा ये जो पहला क्वेश्चन है, कौन सी बोन चमगादड़ के आकार की होती है? अब कह रहा है कौन सा बोन इसमें है जो चमगादड़ के आकार के होते हैं। ऑप्शन है एस्फोनाइड, एथोनोमाइड, टेम्पोरल और ओकीपिटा। बताइए कौन सी बोन है जो चमगादड़ के आकार की होती है? तो चमगादड़ के आकार के बोन अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो ऑप्शन ए सही है। एस्फोनाइड एक बोन होता है जो कि चमगादड़ के आकार के बोन होते हैं, एस्फोनाइड। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है कि टेम्पोरल बोन का कौन सा भाग सुनने तथा संतुलन बनाने से संबंधित होती है? यहाँ पर क्वेश्चन है, टेम्पोरल बोन का कौन सा भाग सुनने तथा संतुलन बनाने के लिए से संबंधित है? ऑप्शन है टैम्पेनिक, पेटरस, स्कॉम्पस या फिर मेस्टॉइड। तो टेम्पोरल बोन का कौन सा भाग सुनने तथा संतुलन बनाने से संबंधित है? तो सुनने तथा संतुलन बनाने से संबंधित पूछ रहा है, टेम्पोरल बोन का कौन सा भाग, कौन सा साइड? तो इसका ऑप्शन हो जाता है पेट्रस। ऑप्शन बी याद रखिएगा, पेट्रस एक ऐसा भाग है, एक ऐसा यहाँ पर पार्ट है जो कि टेम्पोरल बोन का सुनने तथा संतुलन बनाने से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी यहाँ से बिल्कुल रूप से याद रखेंगे, जो कि यहाँ पर टेम्पोरल बोन को सुनने तथा संतुलन से संबंधित रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, बोन की सतह पर उभार जहाँ मांसपेशियाँ जुड़ती है क्या कहलाती है? अब कह रहा है कि बोन की सतह पर जहाँ पर उभार होती है और मांसपेशियाँ जुड़ती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बोन की सतह पर? तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन है फोबिया, फोसा, ट्यूबरेसल या फिर फिसिट। तो बताइए यहाँ पर बोन की सतह पर जहाँ पर यहाँ पर उभार और मांसपेशियाँ जुड़ती है उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका अगर हम लोग देखते हैं तो ट्यूबरसल कहा जाता है, ट्यूबरसल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, ट्यूबरसल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से किस कोशिका में नोड ऑफ रणवीर पाए जाते हैं? नोड ऑफ रणवीर पाए जाते हैं किस कोशिका में? यहाँ पर देखिए कोशिका पूछ रहे हैं, किस कोशिका में नोड ऑफ रणवीर पाए जाते हैं? ऑप्शन है रक्त कोशिका, एप्थिलियम में, तंत्रिका कोशिका में या फिर मांसपेशियों में। बताइए किस कोशिका में नोड ऑफ रणवीर पाए जाते हैं? तो नोड ऑफ रणवीर का अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पर तंत्रिका कोशिका में। किस कोशिका में? तंत्रिका कोशिका।
तंत्रिका कोशिका में नोड ऑफ रणवीर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप लोग बिल्कुल रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोग को दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, रिब्स तथा एस्ट्रोनम आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? रिब्स तथा एस्ट्रोनम आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ऑप्शन है एस्ट्रोनो कोस्टल, वेबरेबल डिक्स, कोस्टल कार्टिलेज या फिर फेसेट। तो बताइए रिब्स तथा एस्ट्रोनम जो है वो आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो रिब्स तथा एस्ट्रोनम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो जुड़े होते हैं कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा, है ना। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा रिब्स तथा एस्ट्रोनम आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, पैर में एरी वाला भाग कौन सी टार्सल बोन बनाती है? अब देखिए पैर में जो एरी वाला भाग है वो कौन सी टार्सल बोन बनाती है, ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन है नेविकुलर, टाउलस या फिर कैल्सिनस या फिर उपरोक्त सभी। तो पैर में जो एरी वाला भाग होता है वो कौन सी टार्सल बोन बनाती है, ये बताना है आप लोग को। तो पैर में एरी वाले भाग को अगर हम लोग देखेंगे तो ये आप लोग को यहाँ से अगर ऑप्शंस देखते हैं तो कैल्किनस जो बोन होता है यही बनाते हैं। तो पैर में एरी वाले भाग कौन सा टार्सल बोन बनाते हैं? तो कैल्केनस बोन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। यदि यहाँ पर देखिएगा, यदि क्वेश्चंस है अच्छा से देखिएगा, यदि कार्कोइड प्रोसेस में फ्रैक्चर तो यह किस बोन को सम्मिलित करेगा? कह रहा है यदि कार्कोइड प्रोसेस में फ्रैक्चर हो तो यह किस बोन को सम्मिलित करेगा? ऑप्शन है टिबिया, उल्ना, स्कैपुला या फिर रेडियस। बताइए किस बोन को सम्मिलित करेगा? यदि कार्कोइड प्रोसेस में फ्रैक्चर हो तो यह जो है आप लोग को स्कैपुला यहाँ पर जो बोन होते हैं उसको ये यहाँ पर ये सम्मिलित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हम लोग इसका याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस इस तरह से है, कौन सी बोन को कॉलर बोन कहा जाता है? अब कौन सी बोन है जिसे हम लोग कॉलर बोन कहते हैं? ऑप्शन है ह्यूमरस, पेलिफिका, स्कैपुला या फिर कैलिविकल। तो बताइए कौन सी बोन को हम लोग कॉलर बोन कहते हैं? तो कौन सी बोन को? तो ऑप्शन यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो कैलिविकल बोन को हम लोग कॉलर बोन कहते हैं। कौन सी बोन को? तो कैलिविकल बोन को हम लोग कॉलर बोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल रूप से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। बोन की रीमोल्डिंग किसके द्वारा की जाती है? बोन का रीमोल्डिंग किसके द्वारा किए जाते हैं? तो अगर हम लोग इसके लिए देखेंगे आंसर तो इसका राइट आंसर मैं आपको सीधे बता देता हूँ। इसका ओस्टाक्लास्ट तथा ओस्टाक्लास्ट और ओस्टेब्लास्ट के द्वारा ये रीमोल्डिंग होते हैं। बोन का रीमोल्डिंग किसके द्वारा होता है? तो ओस्टेक्लास्ट और ओस्टेब्लास्ट के द्वारा रीमोल्डिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ओस्टेक्लास्ट और ओस्टेब्लास्ट। क्लास्ट और ब्लास्ट, देखिए ओस्टेक्लास्ट है और ओस्टेब्लास्ट है। तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, जिनके द्वारा रीमोल्डिंग होता है किसका? तो बोन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन कब प्रारंभ होता है? अब देखिए मांसपेशी में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कब प्रारंभ होता है? ऑप्शन है कैल्शियम आयन ट्रोपिनिन से जुड़ते हैं तब, जब एक्टिन ट्रोपिनिन से अलग होता है, या फिर जब एक्टिन ट्रोपिनिन से जुड़ता है, या फिर कैल्शियम आयन ट्रोपिन से अलग होता है। किस स्थिति में मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन प्रारंभ होता है? तो कॉन्ट्रैक्शन प्रारंभ की अगर बात यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर जब कैल्शियम आयन ट्रोपिनिन से जुड़ते हैं तब जाकर के कॉन्ट्रैक्शन प्रारंभ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, आर्थ्रोलॉजी शाखा किससे संबंधित है? अब देखिए आर्थ्रोलॉजी शाखा किससे संबंधित है? हड्डी से, उपस्थितियों से, संधियों से या फिर अंगों से? ये तो सब लोग को आना चाहिए। आर्थ्रोलॉजी शाखा किससे संबंधित है? तो आर्थ्रोलॉजी जो शाखा है ये आपको संधियों से यहाँ पर जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ, नी ज्वाइंट किस बोन के मध्य पाया जाता है? नी ज्वाइंट, तो नी ज्वाइंट जो है ये आप लोग को फीमर टिबिया बोन के साथ जुड़े होते हैं। किस बोन के द्वारा? तो फीमर टिबिया बोन के साथ जुड़े होते हैं। तो आप लोग को मेरे प्यारे सिस्टर यहाँ पर 82 तक मैंने क्वेश्चन कराया। धीरे धीरे क्लास लीजिए, लंबा क्लास नहीं दूंगा क्योंकि अभी बहुत सारे लोग PDF लेने के लिए बाकी है।
और पीडीएफ जब तक नहीं लेंगे तब तक पढ़ने में लोग को थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी पीडीएफ ले ले, जिससे कि क्लास में और भी अच्छी तरीके से जल्दी जल्दी आप लोग को कराऊंगा। ये मोबाइल नंबर नोट करिएगा और इसी के पर आप लोग व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करिएगा और आप लोग यहाँ पर गूगल पे या फिर फ़ोन पे से पेड करके सिर्फ 200 में आप लोग पीडीएफ ले लीजिए और फ्री में आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। 87 89 69 42 29 ये चंदन सर का मोबाइल नंबर है। आप लोग बिल्कुल से इस पर मैसेज करके व्हाट्सअप पर मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा। व्हाट्सअप पर आप लोग को मैसेज करना है, 200 गूगल पे या फ़ोन पे से पेड करना है, तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तुरंत, विलंब 1 मिनट भी नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही जानकारी रखते हैं। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लग रहा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और फटाफट टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। सब जगह से जुड़े रहिएगा, जानकारी हम हमेशा आपके लिए शेयर करते रहेंगे। चलिए मेरी प्यारी सिस्टर, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।